पाकिस्तान की 75 साल और सियासी हेराफेरी की कहानी। 1958 के मार्शल लॉ का क्या जवाब था? एक तल्ख हकीकत। पाकिस्तान में सियासी हेराफेरी की एक खूबसूरत मिसाल जनाब कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी मशहूर किताब शहाब नामा में बयान की है। सिकंदर मिर्जा साहब को गवर्नर जनरल बने 3 रोज हुए थे कि शाम 5 बजे मुझे घर पर मिस्टर सोहरवर्दी का फोन आया। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मेरा हल्फ लेने के लिए कौन सी तारीख मुकर्रर हुई है, ये सवाल सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ और यही बात जब मैंने उनसे कही तो बहुत गुस्सा हुए कि तुम किस तरह के सेक्रेटरी हो, फैसला हो चुका है, तफसीलात का इंतजार है, जाओ गवर्नर जनरल से मालूम करो। शहाब साहब आगे जाकर लिखते हैं, मैं सिकंदर मिर्जा के पास गया। वो अपने साथियों के साथ मसरूफ थे। मौका पाकर मैं उन्हें कमरे में ले गया और उन्हें सोहरवर्दी वाली बात बताई तो वो खूब हंसे और अंदर जाकर अपने साथियों से कहा कि वो हल्फ लेने का वक्त मांग रहा है। इस पर सबने पत्ते मेज पर जोर से मारे और कहे बुलंद किए। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उसे बता दो कि हल्फ बर्दारी की रस्म परसों और चौधरी मोहम्मद अली वजीर आजम का हल्फ ले रहे हैं। चौधरी साहब ने 11 अगस्त 1955 को वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया और 2 माह बाद ही 1 यूनिट का कयाम अमल में आया और गो कि उन्होंने पहली बार अपनी काबीना में चंद माह पहले तक गद्दार कहलाने वाले शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक को वजीर बनाया, मगर 1 यूनिट ने पाकिस्तान के पहले ही से कमजोर निजाम का हुलिया बिगाड़ दिया, जिसके खिलाफ मशरक़ी पाकिस्तान से लेकर सिंध तक भरपूर सियासी मुजाहिमती तहरीक चली और 1970 में 1 यूनिट का खात्मा हुआ और आइन के गैर मौजूदगी में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत इलेक्शन कराए गए जो पहली बार 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पर हुए। गो के चौधरी मोहम्मद अली का एक कारनामा 1956 के आइन को कहा जाता है, मगर 1 यूनिट के कयाम ने खलीज पैदा कर दी थी। यही वजह है कि मौलाना भाषानी से लेकर सोहरवर्दी तक सबने इस आइन को मुतनाज़े कहा और उसके खिलाफ तहरीक चलाई। सियासत के इसी घोरक धंधे में 13 माह बाद ही चौधरी मोहम्मद अली वजारत उज़्मा के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। उसके बाद मजीद 3 हुकूमतें मरकज में इक़्तिदार में आईं। जिस तरह 1958 के मार्शल लॉ का कोई जवाज नहीं था, मगर क्या करें, इक़्तिदार की लज्जत ही कुछ ऐसी होती है। हाजिर सर्विस चीफ वजीर दिफा भी रहे, फिर मार्शल लॉ लगाकर फील्ड मार्शल भी बन गए। 1968 में अपने ही बनाए 1960 के आइन को तोड़कर इक़्तिदार स्पीकर कौमी असम्बली को देने के बजाय उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान को दे दिया। 1970 को मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हुआ तो मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को बेमिसाल कामयाबी मिली। गो कि मगरबी पाकिस्तान से उसे कोई नशिस्त नहीं मिली। उम्मीदवार भी बराए नाम ही थे, मगर इक़्तिदार मिलना उसका हक था। एक बार फिर महलाती साजिशों के जरिए इक़्तिदार मुंतखब जमात को देने के बजाय मुल्क को तोड़ना मुनासिब समझा गया। जिस तरह 1954 में जगतू फ्रंट की जीत को दिल से तस्लीम नहीं किया गया, इसी तरह 1970 में अवामी लीग के साथ किया गया। उस वक्त 26 नुकात थे, जिनमें 70 के इलेक्शन में 6 रह गए और फिर अक्सरियत ने अक़लियत से अलग होकर एक नया देश बांग्लादेश बना डाला। ये नतीजा था उस सियासी हेराफेरी का जिसका आगाज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के फौरन बाद ही शुरू हो गया था। पड़ोसी मुल्क भारत में जिस तरह कांग्रेस बरकरार रही, बुनियादी इस्लाहात की, जागीरदारी निज़ाम खत्म किया, मुस्लिम लीग ताश के 52 पत्तों की तरह 52 जमातों में तकसीम हो गई, मुफादात और नजरियात में तकसीम हो गई। क़याम पाकिस्तान के पहले 24 साल में ही 2 मार्शल लॉ लग गए और आधा मुल्क ही गवा बैठे। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।